नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 4 सरकारी आदेश हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। पूरा वीडियो देख करके जाना। उत्तर प्रदेश की बहनों, बिहार की बहनों, आप लोग तो पूरा ही देख करके जाना। तो देखते हैं कहां से फिलहाल के लिए क्या क्या खबरें हैं। जैसा कि पहला जो सरकारी आदेश आप लोग देख लीजिए, बिहार सरकार की तरफ से जारी है। 12 अक्टूबर को बहनों कल आदेश बिहार सरकार ने एक ये भी निकाला था और ये भेजा गया है। आप देख सकते हो यहां पर माह मई 2020 में सुधा दुग्ध पाउडर आपूर्ति के संबंध में यह आदेश है। लेकिन आपको बता दें यहां पर 12/10/2020 ये कल ही निकाल करके दोबारा इस लेटर को भेजा गया है। देखते इसमें क्या बदलाव किया गया है पहले वाले मई के यहां पर पाउडर को लेकर के। अब देखो इसमें क्या था। इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 28/8/2020 के द्वारा कुल 53 अभिस्रव जिसकी कुल राशि 1,97,00,000 और यहां पर 1,370 है, पत्र के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से अभिस्रव पर हस्ताक्षर कराने हेतु भेजा गया था, जिसमें आपके द्वारा मात्र कुल 42 अभिस्रव जिसका कुल राशि लिखा हुआ है 62,14,000 रुपया निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मात्र 11 अभिस्रव पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित है। शेष 31 अभिस्रव पुनः संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से अभिस्रव पर हस्ताक्षर हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अतः अनुरोध है कि शेष 11 अभिस्रव जो आपके पास रक्षित हैं एवं संलग्न सभी अभिस्रव पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराते हुए निदेशालय को वापस किया जाए, ताकि उपरोक्त अभिस्रव के विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई की जा सके। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होता, यानी आ गया होगा, माह मई 2020 में सुधा दुग्ध जो पाउडर था, सूखा वाला दूध जो आता था बिहार में, उसके बारे में जिक्र है। उन्हीं के पूरा जो रिकॉर्ड है, यानी हो सकता है पैसे का लेन देन हुआ होगा, उसका पूरा जो एक प्रपत्र बन करके जाएगा, उसी की सब मांग चल रही है। फिलहाल के लिए आगे ले चलते। आज थोड़ा मैं उदास हूं। रीजन ये है यार, जब किसी काम के लिए घर से बाहर निकलो उसके बाद वो काम भी ना हो, फिर खाली हाथ लौट करके आओ तो एकदम मतलब सर दर्द करने लगता है। फिलहाल चलते हैं आगे। ये देख लीजिए, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूं और बिहार की सेविका बहन है गुलशन आरा, और उन्होंने मुझे यह लेटर भेजा था। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, अगला मैसेज यह है, उत्तर प्रदेश की बहनों आप सब ज्यादातर ध्यान दीजिए। अन्य भी जो राज्य हैं वहां पर भी इस तरीके से आप लोगों की जो वजन मशीनें हैं, लंबाई मापने वाले जो स्केल हैं, वो सब जो है खरीदने के बारे में कहा जा रहा होगा। नहीं कहा जा रहा है तो आगे कहा जाएगा। देखो, प्रेषक हैं एस राधा चौहान, महानिदेशक है राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से। समस्त जो है जिला अधिकारियों को लेटर गया है। आप लोग देख लीजिए, सभी डीएम लोगों को 12 अक्टूबर को कल ही लेटर उत्तर प्रदेश में निकला है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग जो डिवाइस है, स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर और आपका इन्फेंट वेइंग वगैरह स्केल एवं मदर वगैरह कम चाइल्ड वेइंग स्केल आपूर्ति व वितरण के संबंध में जानकारी आ रही है। तो इसके बारे में आदेश आया है निदेशालय से, यानी मुख्य आप लोगों के महानिदेशक हैं एस राधा चौहान, उन्होंने लखनऊ से लेटर जारी किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए समस्त जिलाधिकारियों को लेटर गया है कि यहां पर ये चीजें खरीदी जाएं। अब आगे देखो क्या है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये जो है सब डिवाइस से खरीदने की बात कही जा रही है। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है, स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, ऐसे सब बहुत चीजें होती हैं। इन्फेंट वेइंग स्केल आती है, मदर कम चाइल्ड वेइंग मशीन स्केल इसमें भी आती है। और भी देखो, चलो विस्तार से हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जनपदों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यथा स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट वेइंग स्केल एवं मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल वारंटी जिसकी 3 साल की हो, उसकी आपूर्ति वितरण किए जाने हेतु निम्न बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे लिखा है, राज्य पोषण मिशन द्वारा जेम पर निविदा के माध्यम से सफल आहार जो है निविदाकर्ता आपूर्ति गणों द्वारा जो है सीपेट द्वारा प्री डिस्पैच तकनीकी निरीक्षणों उपरांत सही पाए जाने पर 4 प्रकार की ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का प्रेषण जनपदों में बाल विकास परियोजना कार्यालय पर किया जाएगा। जनपदों द्वारा प्रेषित मांग आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त आपूर्ति प्राप्तकर्ता जेम पर जो है कंसाइनी वगैरह जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। तो हम बता दें आपको, कुछ जनपद ऐसे होंगे जहां पर यह मशीन जैसे कि वजन मशीन खास तौर पर खरीदवा भी ली गई है। बहनों से 900 रुपया की लगभग मिली है बाहर से, और उसका जो भी बिल है वो बिल
वाउचर भी मांगा जा रहा है। आगे देखो अगला मैसेज क्या है, जिलाधिकारी द्वारा सैंपल से भौतिक दृष्टि मिलान व मात्रा की पुष्टि कराने हेतु प्रत्येक बाल विकास जो परियोजना स्तर पर 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। आपूर्तिकर्ता और या बिल्डर द्वारा जो है बिल्डर जो भी लिखा होगा मुझे नहीं पता है, पर क्या वो लिखना चाहते हैं, उपलब्ध कराई गई जो ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस है उसकी भौतिक जो गुणवत्ता है उसका मिलान करें, यानी जो मशीन खरीदी गई है वो ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब चलती है या नहीं। आगे देखो उपलब्ध कराए गए जो प्रत्येक आपके जीएमडी हैं यंत्र सैंपल से सुनिश्चित की जाएगी। यदि कतिपय डिवाइस की गुणवत्ता अथवा भौतिक स्थिति ठीक ना हो तो उसे आपूर्तिकर्ता को वापस कराकर रिप्लेस कर लिया जाए। यद्यपि जो है आपूर्ति हेतु ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का बिड वगैरह स्पेसिफिकेशन अनुसार तकनीकी निरीक्षण पूर्व निर्धारित सैंपलिंग प्लान के अनुसार सीपेट भारत सरकार की संस्था द्वारा प्रेषण पूर्व किया गया होगा तथा प्रत्येक यंत्र पर अमिट स्याही वाली सीपेट की स्टैंप लगाई गई होगी। फिर भी जो है सुलभ संदर्भ हेतु ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की तकनीकी स्पेसिफिकेशन की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। अब कुछ जगह तो बहनों से ही उनके पैसों से खरीदवा लिया गया है, फिलहाल के लिए उनसे तो बिल वाउचर लगेंगे, उनका पैसा देखो कब आएगा। आगे देखो क्या है, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आपूर्ति यंत्रों डिवाइसों की प्राप्ति कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कराते हुए प्राप्ति रसीद पर स्टॉक रजिस्टर की पेज संख्या अंकित की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी को यथाशीघ्र अधिकतम 2 कार्य दिवसों में प्रेषित की जाएगी। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद में उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त होने के उपरांत प्रगति से अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी 5 कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से जेम जो पोर्टल है उस पर भुगतान हेतु CRAC वगैरह जनरेट करेंगे। साथ ही लिखा है ILA वगैरह प्रशिक्षण के दौरान मॉड्यूल नंबर 8 शिशुओं में शारीरिक वृद्धि का आकलन, उसका पुनः प्रशिक्षण मुख्य सेविका के आवंटित क्षेत्र के अनुसार परियोजना स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तरीय डेवलपमेंट पार्टनर का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा कि परियोजना कार्यालय पर उपकरण प्राप्त होने के सप्ताहांतर्गत वगैरह अविलंब आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित कर दिया जाए तथा पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्राप्ति का साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा GMD प्राप्ति की सूचना जो है ग्राम पोषण समिति को दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस आपूर्ति प्राप्त एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजने हेतु आपूर्ति जो है प्राप्ति हेतु सुरक्षात्मक वगैरह व्यापक जगह पर गोदाम वेयर हाउस पर उक्त डिवाइस रखवाने का प्रबंध करेंगे। यदि किसी समस्या के समाधान की आवश्यकता होगी तो जनपद के जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी इनके माध्यम से समाधान कराए जाएंगे। साथ ही उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक पोषण समिति जिसके सदस्य सचिव बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं उनके द्वारा बैठक कर उपरोक्त उपकरण जो है GMD प्राप्ति को संज्ञान में लाया जाएगा एवं प्राप्ति की पुष्टि की जाएगी तथा इस संबंध में मासिक जिला पोषण समिति के संज्ञानार्थ वगैरह भी लिया जाएगा। साथ ही 8वां पॉइंट है, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सभी केंद्रों की संकलित रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने स्तर से परियोजनावार सूचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित डैशबोर्ड व राज्य स्तर के निर्धारित आपके MPR पर प्रेषित की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई समस्त उपकरण डिवाइसों को मैनुअल के अनुसार क्रियाशील कराने में मदद करेंगी तथा SAM बच्चों का चिन्हीकरण कराने में सहायता करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भारत सरकार के RRS पोर्टल पर भी आगामी माह में SAM बच्चों की सूचना अंकित की जाएगी। क्षेत्रीय मुख्य सेविका द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित सूचना बाल विकास अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। ये सब लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए 4 तरीके की जो है मशीनों को खरीदने की बातें यहाँ पर उठ करके सामने आ रही हैं। आगे देख लो, आगे लिखा हुआ क्षेत्रीय मुख्य सेविका RRS पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सूचना आप लोग जो है कराएंगी। साथ में देख लीजिए ये किसके लिए है, क्षेत्रीय मुख्य सेविका जो है वो RRS पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराएंगी। आंगनबाड़ी नहीं, सेविका का जो है मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर करेंगी। आगे लिखा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन वगैरह भारत सरकार की संस्था सीपेट इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, इसका IPT के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा किया जाएगा। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्री डिस्पैच जो आपका इंस्पेक्शन है उसके उपरांत ही उपकरण और GMD वगैरह की आपूर्ति सीपेट संस्था
कि अमिट स्याही के स्टाम्प सहित यंत्र पर लगी होने के उपरांत ही जनपद परियोजना में दी जाएगी। मतलब पहले खरीदा जाएगा चारों मशीनों को जो हमने बताई, उन पर फिर स्टाम्प वगैरह मुहर पूरा स्याही से लग करके सब आएगी, फिर वितरण होगा ताकि पता चले ये सरकारी है। आगे देखिए, आपूर्तिकर्ता द्वारा उपकरण GMD जो है इंस्टॉलेशन एवं प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा पृथक से नोडल जो है व्यक्ति संपर्क सूत्र दिया जाएगा तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। समय समय पर सीपेट यानी प्री डिस्पैच जांच संस्था उसके निरीक्षणों उपरांत सही पाए गए यंत्रों के प्रेषण हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा GMD आपूर्ति शेड्यूल से राज्य पोषण मिशन संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को सूचित किया जाएगा। S राधा चौहान, महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी यह आदेश आप लोगों के काम का था। इसी संबंध में कुछ और भी ये सब प्रारूप लिखे, टेक्निकल वगैरह स्पेसिफिकेशन क्या है मशीनों को लेकर के, मतलब उसमें क्या होता है, कैसे सब कुछ आप लोगों को देखना है। लंबाई, ऊंचाई, जितने भी जो मशीनें आएंगी उन्हीं सब के बारे में लिखा हुआ। फिलहाल के लिए ये सब काम का नहीं है, मशीन हाथ में आ जाए आप सब खुद ही देख लोगे। आगे देखो अगला मैसेज क्या है, जनपद उन्नाव से जारी हुआ है। 12 अक्टूबर को बहनों कल ही निकला है, जिला कार्यक्रम अधिकारी का है। इसमें लिखा है कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान जो तृतीय चल रहे हैं, जिसका दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजन हो रहा है। इसके संबंध में उन्नाव जिले में कल फिर से एक जो है नया लेटर निकला। अभी देखो निदेशालय से हमने बताए, उन्नाव जनपद में भी इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो आप अवगत है कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर नियंत्रण तथा उनके त्वरित उपचार हेतु जनपद में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान जो है तृतीय का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत वेक्टर जनित जो रोग हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, आपका AES वगैरह है, जेई है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, इनसे बचाव हेतु निदेशक महोदय द्वारा एवं उपरोक्त पत्रों में प्रदत्त दिशा निर्देश बाल विकास विभाग की कार्य योजना के बिंदु 1 के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य सेविका के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने क्षेत्र में आशा के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उक्त कार्यक्रमों में अपनी जो है प्रभावी भूमिका निभाने हेतु निर्देशित किया गया है। किंतु दिनांक जो है 10/10/2020 को उक्त की जो है समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई, जिसमें विकास खंड जो है मियागंज है, औरास है, फतेहपुर है, चौरासी है और गंज मुरादाबाद है एवं आपका सिरौसी वगैरह पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वहां की जो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान में गृह भ्रमण वगैरह की उनकी स्थितियां असंतोषजनक पाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ मैटर ये है कि आंगनबाड़ी बहनें विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियानों में हिस्सा नहीं ले रही हैं, काम नहीं कर रही, इसीलिए उन्नाव में इस तरह से जो लेटर जारी हुआ है। तो यहाँ पर यही सब है कि रोष प्रकट कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय जी, बस यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के सर्वे के अनुसार जितने भी 100% घर हैं उनका गृह भ्रमण होना है और उनके साथ ही कुपोषित जो बच्चे हैं उनका भी सब कुछ आप लोगों को देखना है, मतलब छटनी करना है, अलग अलग सब बनाना है। आगे देखो बाकी उनको घर घर जाकर के बताना भी है कि यह आपका संचारी रोग चल रहा है, इसमें डेंगू, चिकनगुनिया, आपका AES वगैरह, जेई, मलेरिया, फाइलेरिया, ऐसे जो भी रोग हैं इन सब के बारे में बीमारियां जो चल रही हैं, ये वेक्टर जनित जो रोग होते हैं कहे जाते हैं, इन सब के बारे में जागरूकता आप लोगों को फैलानी है और इसके बारे में जानकारी आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी किसी आशा के साथ में कब लगाई गई है और इसके संबंध में आप समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने स्तर से ग्राम में तैनात समस्त आशा से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित भी कर दें ताकि अधिकारियों के भ्रमण के दौरान विभाग की छवि खराब ना हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें यही सब लिखा हुआ है। तो आगे बताना चाहेंगे फिलहाल के आज का वीडियो देखो, आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मैं फिर बताना चाहूंगा, इसीलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो थोड़ा मन वो फीलिंग नहीं आ रही है हमेशा की तरह, क्योंकि पूरा दिन आज हम घूमते रहे और हमारा काम भी नहीं हुआ। आगे देखो अगला मैसेज ये है और क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर के जानकारी आ रही है, यहाँ पर बहन ने मुझे भेजा है। इसके बारे में मैंने कई बार बहनों जिक्र किया है। ये बलिया जनपद में 10 अक्टूबर को अभी 2 दिन पहले निकला है और DPO महोदय ने निकाला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की शैक्षणिक योग्यता अब मांगी गई है बलिया जनपद में। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में आंगनबाड़ी बहनों की शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है, जिसमें उनकी ज्वाइनिंग की तिथि और कितना कितना क्वालिफिकेशन यानी योग्यता है वो सब, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यही सब जो है मांगा जा रहा है। प्रारूप मैंने कई बार दिखाए हैं तो आप लोग जो है पहले से जानते होंगे। आगे देखो ये वही वाला प्रारूप है, इसमें सब लिखा हुआ फादर हस्बैंड कौन है और नेम ऑफ जो है बर्थ जो सॉरी डेट ऑफ बर्थ का नाम है और डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग वगैरह क्या थी वो है, क्वालिफिकेशन क्या है वो सब है। ये लेटर मैंने कई बार बहनों प्रारूप दिखा दिए। अब आज का वीडियो हम बस यहीं पर रखते हैं और मूड थोड़ा फ्रेश करते हैं शाम को और उसके बाद में हम सुबह आप लोग